बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत मज़ेदार चिकन सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी। अक्सर लोगों को सीख कबाब बनाते वक्त काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, वो मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से अच्छे और मज़ेदार चिकन सीख कबाब बना सकते हैं और इन्हें आप बनाकर शेप देकर फ्रीज भी कर सकेंगे। और जब भी मेहमान आए या किसी की दावत हो या अपने लिए बनाना हो तो फौरन आप बनाकर सर्व कर सकेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ चिकन का कीमा 1 किलो। आप चाहे इसी रेसिपी को फॉलो करके बीफ या मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। और कीमे को आपने बहुत बारीक पीसना है, जितना बारीक कीमा पिसा हुआ होगा उतने ही कबाब टूटने के चांसेस कम होंगे। और एक और बात का ख्याल रखिएगा कि कीमे में पानी कम से कम होना चाहिए। और अगर फर्ज करें कीमे में पानी है तो उसका तरीका ये है कि आप थोड़े ब्रेड क्रम्स या डबल रोटी के स्लाइसेस डाल दीजिएगा, जो कि कबाब को टूटने से बचाएगा और पानी भी सारा जज्ब करेगा। और बेहतरीन सीख कबाब बनाने के लिए चने का आटा ले लीजिएगा 3 टेबलस्पून। और ये बेसन नहीं है, ये वो वाले चने हैं जो भुने हुए काले छिलके वाले होते हैं। इनका छिलका उतार कर काफी ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लीजिएगा। और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया और जीरा 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे जरूरत, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ खोपरा 3 टेबलस्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, और बारीक चाप की हुई हरी मिर्चें छोटी वाली 7 अदद, और फ्राई की हुई चूरा की हुई प्याज 4 टेबलस्पून ले लीजिएगा। और अक्सर लोग कच्ची प्याज का इस्तेमाल करते हैं, उससे सीख कबाब में पानी की मिकदार बढ़ जाती है। या तो आप प्याज को पीस कर निचोड़ कर शामिल करें या फिर मेरी तरह फ्राई करके शामिल कीजिएगा। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लीजिएगा 1 कप। तो चिकन सीख कबाब बनाने के लिए आप कीमे में डाल लीजिए चने का आटा, गरम मसाला पाउडर, भुना कुटा धनिया और जीरा, हल्दी पाउडर, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, पिसा हुआ खोपरा, अदरक लहसुन पिसा हुआ, चॉप की हुई हरी मिर्चें, चूरा की हुई ब्राउन की हुई प्याज और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे सीख कबाब की शेप देने के लिए आप कोई भी सीख या कोई लकड़ी की स्टिक या चम्मच पर तेल लगाकर इसे शेप दे दीजिएगा। इस तरह से हाथों पर तेल लगाकर आप सीख कबाब की शेप दे लीजिएगा। और फिर इस तरह से उतार लीजिएगा। और इसी तरह से आप सारे सीख कबाब बनाकर रख लीजिएगा। सारे सीख कबाब को शेप देने के बाद अब मैं पैन में थोड़ा तेल गरम करके शैलो फ्राई करूंगी। और आप चाहें तो इसे बारबेक्यू भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, या मेरी तरह शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और अगर आप बारबेक्यू का फ्लेवर देना चाहते हैं तो थोड़ा कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। और इसी स्टेज पर आप अगर चाहें तो इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। और अब मैं इन्हें तेल गरम करके फ्राई करूंगी। और आंच को बहुत तेज ना रखिएगा, बल्कि लो टू मीडियम आंच पर रखकर फ्राई कीजिएगा।
अच्छी तरह फ्राई करने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिएगा और बाकी सारे चिकन सीख कबाब भी इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। सारे चिकन सीख कबाब बनाने के बाद अब इन्हें मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। लीजिए, बहुत मजेदार और जायकेदार चिकन सीख कबाब तैयार हैं और जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजर नबियों, सदीकों और शहीदों के साथ होगा। इस हदीस से साफ तौर पर मालूम होता है कि अल्लाह ताला के यहाँ ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए भी दुनिया और दुनिया के काम छोड़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि एक ताजर बाजार में ईमानदारी और सच्चाई के साथ कारोबार करके आखिरत में नबियों, सदीकों और शहीदों की रफ़ाकत हासिल कर सकता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।